नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आराध्या न्यूज़ और द कंपटीशन टाइम्स इन दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप अगर पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं और हर कोई व्यक्ति है जो कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, तो आप सार्थक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। उस पर इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो ये वीडियो है अपलोड किया जा रहा है, दिया जा रहा है। दोस्तों, इस समय एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि 2022 के रिजल्ट को रद्द किया जा सकता है। कल मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी, आज मैं दिन भर इसका मंथन करता रहा, पता करता रहा और इस रिजल्ट में यूँ कह लीजिए कि जैसे सरकार की गर्दन फंस गई इसमें आयोग की। तो आयोग इसमें वेरिफिकेशन करा रहा है, वेरिफिकेशन इत्यादि का जो काम है वो तो मालूम ही आपको किस टाइप से चला है। और इसमें कई ऐसे विषय हैं जिनमें कई प्रश्न गलत हैं काफ़ी हद तक। और अंग्रेजी का अगर भाई रद्द करने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी विषयों का भी रद्द होगा। पेपर का स्तर बहुत ही अजीब तरीके का था। अब ये है कि देखिए, अगर देखा जाए तो भाई आप सिंपल चीज़ इसमें शामिल किए थे, तरह तरह की चीज़ें। इसमें मेन चीज़ ये कि इसमें मूल्यांकन भी गड़बड़ हुआ। बिना आंसर के दिए आपने रिजल्ट जारी कर दिया, फाइनल आंसर की इत्यादि से कम पता तो चलता, सारी चीज़ें क्लियर होती। और जब यही आप नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से फिर तो उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। मित्रों, इसमें पूरा जोर ये देखिए, कमेटी इन्होंने गठित की हुई है। कमेटी अपना रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर देगी, उसके बाद इस पर डिसीजन होगा कि ये रद्द होगा कि नहीं। इससे संभावना है, जान लीजिए कमेटी के सदस्यों ने पहले ही सुझाव दिया था कि इस पेपर को आपको रद्द करके दोबारा करा लेना चाहिए। और अब देखिए, सरकार के ऊपर इस पर खर्चा तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट अब इनके पास में और कोई रास्ता है नहीं, तो ये मजबूर हैं। नया विज्ञापन आपका आने वाला है, उसके पहले इसको ये रफा दफा कर लेना चाहते हैं। कार्यक्रम इन्होंने दे दिया है, बाकायदा 22 सितंबर में प्रस्तावित तिथि है। 22 सितंबर को इसका मतलब सितंबर तिथि है, सितंबर में आपका ये पेपर करा सकता है दोबारा। तो मित्रों, अगर देखा जाए तो एक तरीके से राहत की खबर है उन लोगों के लिए। भाई दुख की खबर जरूर हो सकती है कि उनको चयनित होने का अवसर मिला और इस तरीके की बातें हो रही है, बट वो होता नहीं कि भाई किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता। ये चलता रहता है, ये दौर है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अतः आप सभी लोग इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित न हो। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, सीधी सी बात है। तो देखिए, ये सीधी सी बात है कि 20, 21, 22, 23 ये पुनः परीक्षा की डेट आई हुई है ना। और 15 अक्टूबर तक इसके सारे रिजल्ट फाइनल करने का डिसीजन हमारे सूत्र बता रहे हैं हो रहा है। तो इस परीक्षा फल को रद्द करने की तैयारी आयोग से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, की जा रही है। और ऐसा अगर होता है, कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा टास्क होगा। उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, एक तरीके से मोड़ कह सकते हैं, महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जहाँ पर इनको 22 वाला अवसर मिलेगा और साथ ही साथ इधर 26 वाला मिलेगा। तो भाई अगर रद्द होता है तो उनको ज़्यादा नुकसान है, जो लोग चयनित हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हम तो चयनित हो गए हैं, हम तो वेरीफाई करवा लिए हैं, सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है, अब हम क्यों पेपर दें। तो ये बात सही है भाई, आप क्यों दो, लेकिन इसमें अगर गड़बड़ है, आप स्वतः सोचिए कि कुछ ऐसे प्रश्न उसमें भी आए हुए हैं, हर विषय में आए हुए हैं, जिनमें आपत्ति की जा सकती है। और आपत्तियों का निस्तारण हुआ तो रिवाइज्ड आंसर की आपने क्यों नहीं दी? रिवाइज्ड आंसर की परिणाम के पहले देनी चाहिए, और यही सब विवाद का कारण बनता है। अब जब भाई इस तरीके के विवाद उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस पर कटाक्ष तो होगा ही। अध्यक्ष जी ने जल्दी में सारा पेपर संपन्न कराया, 22 दिन के अंदर सारा कार्यक्रम समाप्त। में 22 है तो 22 के दिन 22 को ही पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 22 दिन के अंदर रिजल्ट सारा सब दे के फुर्सत। पीजीटी का भी रिजल्ट आया। पीजीटी के चलिए, पीजीटी की विवादित नहीं है, पीजीटी में तो बाकायदा आपने इंटरव्यू इत्यादि कराया है, तो उसमें कोई वो नहीं है।
लेकिन टीजीटी का भी बात रहा। टीजीटी में जो पेपर हुआ, जिस तरीके से आतिशी ढंग से रिजल्ट आया, लोग पेपर तो देने गए लेकिन रिजल्ट देखने नहीं गए। जब उनको पता चला कि 123 124 ऐसे करके मेरिट गई हुई है, लोगों ने सोचा फिर कहाँ हुआ है ना। गणित में कभी इतनी हाई मेरिट नहीं जाती थी, हाई मेरिट गई, है ना। इसके अलावा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी एक रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे, इस तरीके की मेरिट गई। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा सर आपने कहा था मेरिट कम जाएगी, ये जाएगा वो जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके का पेपर था, मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, मैं आज भी इस बात को दोहराता हूँ, मुझे पहले ही पता चल गया था मेरिट हाई जा रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपका मनोबल बीच में टूटे, है ना। तो मेरे पास आपके लिए ये पल पल की खबर आ रही है, मैं आप लोगों को इसकी अपडेट देता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़ें, जो भी चीज़ें होंगी आप तक पहुँचाई जाएंगी, और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आप लोगों तक सही सूचनाएं ऑथेंटिक रूप में पहुँचाएँ। एलटी ग्रेड के रिजल्ट सब धीरे धीरे आ रहे हैं, और एलटी ग्रेड का कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में भी लोक सेवा आयोग का सीधे कहना है कि हम 6 महीने भी ब्रेक लेंगे, इसमें संशोधन करेंगे, क्योंकि एक स्तरीय अब आपका पेपर होगा जैसे टीजीटी का होता है। अंत में वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, जस्ट वही स्थिति है। तो ये इस समय वापस आने वाली स्थिति है कि फिर से लौट करके वही परिवर्स होकर के आए। दोस्तों याद रखिएगा कि ये बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, और निश्चित तौर पे इस टास्क को पूर्ण करना अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा सपना था। चलिए ठीक है, उन्होंने पूरा किया सारी चीज़ की, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रह गई, जिसके चलते इस प्रकार की बातें सामने निकल करके आई। और अब इस पे मंथन सरकार कर रही है। सरकार की भी बड़ी किरकिरी होती है, कोई पेपर रद्द कर देना और किसी चीज़ को बेकार मान लेना, इससे सरकार की किरकिरी होती है। लेकिन सरकार भी क्या करे, गवर्नमेंट इस चक्कर में पड़ी हुई है कि शुचितापूर्ण ढंग से हो जाए, हमारे ऊपर कोई लालच न लगे, चुनावी वर्ष है, हम काहे के लिए फंसे। तो इस समय सरकार काफ़ी पारदर्शी ढंग से काम कर रही है, और याद रखिएगा कि ये परिणाम रद्द होने के आसार काफ़ी हद तक हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये लागू हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, उसके पश्चात फिर आगे की कोई बात हो। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके हमें वैसे बताइएगा। याद रखिएगा कि जो कि इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि ये सुनिश्चित कर रही हैं, इस बात को आप जान लीजिए कि ये वो चीज़ें सुनिश्चित कर रही हैं कि इस पर परीक्षा परिणाम में कुछ तो गड़बड़ी है। क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी वालों ने जो गठित करने लगे तभी बोले कि हम जो देंगे उस पर आप डिसीजन कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और अब आगे आने वाले समय में देखिए क्या क्या होता है। हम लोग देखिए अपने स्तर से लगे हुए हैं, हमारी कोशिश है कि अगर गड़बड़ी है तो इसका परिणाम जो है वो रद्द होना चाहिए। वो लोग जो चयनित हो गए हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, हम किसी का विपरीत नहीं, बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन न्याय की लड़ाई की बात रही। बहुत से अभ्यर्थियों ने कहा सर हमारे इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो इसके पास भी नहीं हुआ। तो भाई इस तरीके की चीज़ों पर थोड़ा सा आश्चर्य तो होता ही है। अब इन सभी बिंदुओं पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति हो। और आने वाले समय में आप लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ था। काफ़ी लोग कहे कि सर इतनी मेरिट चली गई, ये चला गया, वो चला गया। तो ये आप अच्छी तरीके जान लीजिए कि इतना सहज नहीं था, पेपर बहुत आसान आया हुआ था और मेरिट जाना स्वाभाविक था। इतनी ज़्यादा मेरिट जो गई, लेकिन कहीं न कहीं काफ़ी गंभीर त्रुटियाँ ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है गड़बड़, दाल में कुछ तो काला है। अब दाल में काला है, इस कालेपन में सरकार बचाव कर ले जाती है या इसको रद्द करती है तो सरकार के हाथ में है। कमेटी को जैसा रिपोर्ट कहेगी कमेटी वैसे रिपोर्ट बना के देगी, लेकिन खींचा इधर गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, इसीलिए उसने कमेटी गठित की है और कमेटी की रिपोर्ट जैसी आएगी उस पर डिसीजन होगा। हम लोग अब इस अभियान में लगे हुए हैं कि आप लोगों को नया विज्ञापन भी दिलाया जाए और ये इसमें परिवर्तन कराया जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छा हो, भला हो, आप लोगों का बेस्ट हो। इस दिशा में हमारे चैनल के द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
शुभ रात्रि। थैंक यू।